हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने टिंकरकैड में एक न्यू पिक्सेल की स्ट्रिप का यूज़ करके 16:8 का मैट्रिक्स हमने तैयार किया था। उसे कनेक्ट करके उसे प्रॉपर कनेक्शन देने के बाद हमने उसे आर्डिनो से कनेक्ट किया था, उसे सिमुलेट भी किया था और इसके बाद हमने उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया था और उसका इफ़ेक्ट जो है कुछ इस तरह से था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक बेसिक प्रोग्राम हमने यहाँ पर बनाया था जो कि आर्डिनो की आईडी पर एग्जांपल में मिल जाता है। उसमें हमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने थे। इसमें हमने यहाँ पर पिन को चेंज किया था, नंबर ऑफ पिक्सल 16 को हटा के हमने 128 किया था, क्योंकि हमारे इस मैट्रिक्स में 128 पिक्सल्स हैं इसीलिए। और टाइम डिले को चेंज किया था, तो और हमें अपलोड किया था, तो ये हमें इफेक्ट आ गया था। अब हम इस वीडियो में हमें देखना ये है कि इस मैट्रिक्स को, इस डिस्प्ले को हमें अगर स्क्रॉलिंग डिस्प्ले बनाना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें पैटर्न कैसे जनरेट होता है, और उसके बाद जब वो पैटर्न जनरेट हो जाएगा तो वो उसे स्क्रॉल कैसे होगा, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो डिस्प्ले तैयार किया है उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। इसमें 16 और 8 का ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है। इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलईडी को अगर हमें जलाना है तो हम उसके एड्रेस को यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर ये रो 2 है और कॉलम 6 है, तो 2 6 देंगे तो ये जल जाएगा। अगर 3 10 देंगे तो ये जल जाएगा। सपोज हमें अगर एक एल बनाना है तो हम इन एलईडीज को जलाएंगे, तो इसके लिए हमें सारे मैट्रिक्स देने होंगे 0 7 1 7 2 7 लाइक दैट, और उसके बाद यहाँ पर 7 8 7 9 7 10, तो एक एल हमारा बन जाएगा। उसी तरह से आप कोई भी पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हमें अगर ऐसे क्रॉस करना है, अगर हमें ऐसा मान लेते हैं, अगर हमें एक्स बनाना है तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से हम बना के, और पर्टिकुलर उन एलईडी को हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे 02 13 24। इस तरह से हम सारे एलईडी को, जो जो एलईडी हमें जलाना है उतना हम वहाँ पर उसका मैट्रिक्स देंगे। जैसे हमने यहाँ पे ए बी और आई बनाया हुआ है, तो आइए इसे हम एक छोटा सा पैटर्न बना के देखते हैं अपने प्रोग्रामिंग में कि एक पैटर्न हम किस तरह से बना सकते हैं। तो हम वापस टिंकरकैड पर आते हैं और यहाँ पर हमने अपना जो प्रोग्राम एक बना के रखा हुआ है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में ये कुछ बेसिक लाइन्स है जो कि मैंडेटरी है, और यहाँ पर ये सेटअप है। इसमें पिक्सेल्स डॉट बिगिन करना है। इसके बाद हमारे प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें पहला जो लाइन है पिक्सेल्स डॉट क्लियर, ये सारे पिक्सेल्स को क्लियर कर देता है, यानी सबको ऑफ करेगा। इसके बाद यहाँ पर ये पिक्सेल्स डॉट सेट पिक्सल कलर, इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक जो 3 है, दैट मीन्स ये जहाँ से आपने एलईडी कनेक्ट किया हुआ है, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। तो अगर आपको जिस भी इंडेक्स वाले एलईडी को अगर आपको जलाना है तो उसका इंडेक्स यहाँ पर देंगे, और उसके बाद पिक्सेल्स डॉट कलर, ये एक मेथड है, और ये आर जी और बी, रेड ग्रीन और ब्लू, ये 3 वैल्यूज होते हैं। हमने यहाँ पर अभी 150 सिर्फ रेड दिया हुआ है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इस प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पर ये 0 1 2 और 3 इसको रेड कलर में जलना चाहिए। चलिए हम इसे सिमुलेट करते हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये 3 नंबर का एलईडी जल गया है। इसे स्टॉप करके हम इसका जो इंडेक्स है चेंज करते हैं। अगर हम इसे 0 करते हैं तो ये जलना चाहिए, और ये देखिए यहाँ पर ये 0 भी जल गया है। तो हमारे मैट्रिक्स में कुछ इस तरह से कनेक्शन दिए हुए हैं। ये 0 से लेके 15 16 17 18। हम अगर मान लीजिए हमें अगर एल बनाना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें एल बनाना है, तो हम ये नंबर को और ये 2 बॉक्सेस को हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे, यानी हमें जो इंडेक्स देना होगा वो हमें 1 17 33 49 65
81, 97, 98 और 99 देना है। ये एलईडी को हमें जलाना है। इसे देखते हैं कैसे बनता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया, सेट पिक्सल कलर 1, सेट पिक्सल कलर 17, 33, 49, जो कि हमने यहाँ पर जो देखा हुआ था ये वाला। तो हमने ये सारे पिक्सल्स यहाँ पर सेट कर दिए हैं इस प्रोग्राम में। अब हम इसे सिमुलेट करते हैं और ये आप इस तरह से देख सकते हैं ये एल बन गया है। तो इस कोडिंग के थ्रू हमने एल बनाया है। उसी तरह से हम कोई भी पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। स्टॉप करते हैं। तो अगर हमें इस एलईडी को जलाना होगा तो क्या करेंगे, तो आइए थोड़ा सा स्टडी करते हैं। पिछली बार भी हमने इसमें डिस्कस किया था कि ये 0 से लेके 15 तक यहाँ पर इंडेक्स होगा। उसके बाद क्योंकि हमने कनेक्शन इसका यहाँ से यहाँ पर किया हुआ है, इसलिए ये इसका नंबर 16 होगा। यानी हम अपने प्रोग्राम में 16, 17, 18, 19 अगर इस तरह से देते हैं तो अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं हम इसे। यहाँ पर हम इसको 17 देते हैं। 17 करके हम इसे स्टार्ट सिमुलेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 17 नाम का एलईडी, 17 नंबर का एलईडी, 17 जिसका इंडेक्स है वो एलईडी यहाँ पर जल गया है। अब इसे स्टॉप करते हैं और एक बार फिर से अभी हम देखते हैं। तो हमारे जो मैट्रिक्स है इसमें जिस भी इंडेक्स का एलईडी हमें जलाना होता है वो हमें उसका इंडेक्स देना होगा। इसके हिसाब से तो हमें इस इंडेक्स को देना है 1, 5, जबकि हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ और है। वो हम यहाँ पर 16, 17, 18 दे रहे हैं, जबकि अगर हमें इसे 18 देना है तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास 1, 2 होना चाहिए। उसी तरह से 2, 1 देने पर ये 33 आना चाहिए यहाँ पर। तो हमें किसी भी मैट्रिक्स के लिए इसकी मैपिंग करना होता है। जैसा कनेक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमें इसकी मैपिंग करके इसे रोज और कॉलम में बनाना होता है। तो ये कैलकुलेशन हम अभी देखते हैं कि अगर हमने इसे इस तरह से कनेक्ट किया है तो इस एलईडी को, जो कि नंबर यहाँ पर 18 है, तो 1, 2 देने पर 18 आना चाहिए। तो हम इसकी मैपिंग देखते हैं किस तरह से होती है। तो अगर रो और कॉलम के टर्म में हम इस पिक्सल को की वैल्यू को निकालना है तो अगर हम इसे x मान लें और अगर इसे y मान लेते हैं तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो होगा x इंटू 16 प्लस वाई। तो इस फार्मूले को हम अभी चेक करके देखते हैं। तो हमने अभी इस फार्मूले को यहाँ पर सेट कर दिया है। x और y कोऑर्डिनेट देने पर यहाँ पर पिक्सल की वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पर 0, 0 दिया है तो 0 आ रहा है। आगे देखते हैं। अगर हम 1, 1 देते हैं तो 17 आना चाहिए। 1, 1, ये 17 आ गया। चलिए और चेक कर लेते हैं। 52 अगर है तो 3, 4 देने पे 52 आना चाहिए। 3, 4 तो ये 52 आ गया। 100 कब आएगा? 6 और 4 पे 100 आना चाहिए। 6, 4 तो ये 100 आ गया। वैसे अगर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी चेक करते हैं तो 16, 6 जा 96 होता है, प्लस 4 100 हो जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये फार्मूला बिल्कुल सही बैठ रहा है। लेकिन जब इसका कनेक्शन कुछ दूसरा होता है तो इसका पैटर्न बदल जाएगा। अभी हमने यहाँ पर 0 से लेकर 15 और 15 के बाद 16, फिर 31 के बाद फिर यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर किसी किसी डिस्प्ले में ये 15 के बाद यहीं पर 16 आ जाता है तो उस कंडीशन में उसका जो पैटर्न होगा वो ये हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 15 के बाद यहाँ पर 16 आ गया। अब एलईडी की स्ट्रिप इस डायरेक्शन में चलेगी। उसके बाद फिर 31 के बाद 32, फिर 47, 48। अब इस कंडीशन में ये फार्मूला पूरी तरह से काम नहीं करेगा। अगर पहला रो, दूसरा रो, चौथा रो और छठवां रो अगर है यहाँ पर तो ये सही काम करेगा। देखिए हम चेक करके देखते हैं इसे। अगर हम यहाँ पर 2, 0 डालते हैं तो 32 आता है। 2, 0 डालने पर 32 आ रहा है। 3, 0 डालने पर 63 नहीं आएगा। 3, 0 सॉरी
3 एंड 0 पे 48 आ रहा है, जबकि ये 48 यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिप अब रिवर्स हो गई है, तो इसके लिए हमें इसको मॉडिफाई करना होगा। अभी आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इवन नंबर में ये काम करता है 0 2 4 6। अभी एक बार चेक करके देखते हैं 99 कब आएगा, 6 3 पे 19 आएगा, 6 और 3 इस पे 99 आ रहा है। लेकिन जब ये इसका नंबर ऑड हो जाता है तब ये रिवर्स होगा, तब ये फार्मूला सिंपल फार्मूला काम नहीं करेगा। तो उसके लिए फार्मूला ये होगा, इसमें ये जो फार्मूला है ये इवन नंबर के लिए, जब आपकी रो इवन होगी तब ये फार्मूला, और जब ऑड होगी तब ये होगा। तब अभी हमने ये दोनों फार्मूले को यहाँ पर सेट किया हुआ है। अभी देखते हैं 5 3 5, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है तो ये फार्मूला यहाँ पर ये 5 और 3 बिल्कुल सही काम कर रहा है। और देखते हैं अगर हम इसी में 5 के साथ अगर हम 7 लगा देते हैं तो 5 7 88, यस 5 7 88 है। लेकिन अगर यहीं पर आप इसे 4 7 लगाते हैं तो ये फार्मूला गलत होता है। 4 7 के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, 4 एंड 7, 4 7 71 यहाँ पर आ रहा है, 4 और 7 पे 71 ये सही है, जबकि 4 7 पे यहाँ पर ये 72 आ रहा है। तो ये दो फार्मूले हैं, ये इवन नंबर के लिए और ये ऑड नंबर, इवन नंबर रो और ये ऑड नंबर की रो के लिए है। तो ये इस तरह के डिस्प्ले के लिए हम ये दो फार्मूले अलग अलग यूज़ करेंगे, जबकि इसके पहले जो हमने यूज़ किया था ये सिर्फ इस जो हमने अभी जो हमने डिस्प्ले हमारे पास जो इस वक्त है उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो अब हम चलते हैं अपने आर्डिनो की प्रोग्रामिंग पे और डिस्प्ले को बनाते हैं। तो आर्डिनो की आईडी पे हमने प्रोग्राम बनाया है और इसका जो मेन जो फंक्शन है वो ये वाला है कि हमने इस फार्मूले को यूज़ किया और इसके लिए हमने एक फंक्शन बना दिया है। इस फंक्शन में दो आर्गुमेंट एक्स और वाई के होंगे और तीन आर्गुमेंट कलर के लिए होंगे RGB। इसका हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दी है। अगर इन तीनों में से कोई आर्गुमेंट नहीं भी होता है तो ये आर रेड कलर को 150 उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं तो सेट पिक्सल 3,4 हम देते हैं और यहाँ पर हमारा ये डिस्प्ले, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो अब हम इसे अपलोड करते हैं, कंपाइल अभी हो रहा है और ये अभी अपलोड हो गया और देखिए देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 और 4 पे ये 3 और ये 4 यहाँ पर एक कॉलम में यहाँ पर सेट हो गया है। और अगर हमें अलग अलग कलर में इसे डिस्प्ले करना है तो ये 3 4 लाइन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये 3 4 ये वाला है, ये इसमें पूरा वाइट कलर है क्योंकि तीनों कलर इसमें फुल हैं। 5 3 इज दिस वन जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर में है, 0 मतलब रेड और ब्लू यहाँ पर 0 है। 19 मतलब ये ब्लू कलर और 6 11 यहाँ पर ही पर्पल कलर में है। जैसे हमने दो रेड और ग्रीन को हमने यहाँ पर फुल दिया है, ये 0 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। तो अगर हमारे डिस्प्ले में हम इसे इस तरह से डिस्प्ले करना चाहें, ये 0 या 1, तो इसकी कोडिंग बहुत आसान है। हर एक पिक्सल में हमें जैसे यहाँ पर 03 04 12 15 इस तरह से इतने सारे पॉइंट्स हमें देने होंगे और ये पैटर्न बन जाएगा। तो आइए इसे डिस्प्ले करते हैं। तो हमने 0 और 1 पैटर्न के लिए प्रोग्राम बना दिया है। प्रोग्राम तो बना ही हुआ है, सिर्फ हमने इसमें ये इतने पिक्सल्स यहाँ पर सेट किए हैं और अब हम इसे अपलोड करते हैं। कंपाइलिंग और ये इस तरह से 0 और 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। हमने जिस तरह का इसमें पॉइंट्स दिए थे इन सारे पॉइंट्स को कवर हमने किया और ये 0 1 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। हम इस तरह के पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन ये मेथड
इफ़ेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक-एक पॉइंट्स को लिखना होता है। तो हम कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड अपनाएँगे और उसके बाद उन्हीं कैरेक्टर्स को हम स्क्रॉल करवाएँगे। अब हमने पिक्सेल्स का यूज़ करके हमने ये पैटर्न बनाया है। इसे कैसे बनाया है देखते हैं। यहाँ पर हमने ये जो एरे डिक्लेयर किया है, ये एक्चुअली यहाँ पर ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला रो 0, दूसरा रो 1, 1, 0, 1, 1, 1 एंड 0। तो ये इस यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले करना है, हमने इस एरे में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये कॉलम नंबर 14 है, तो 14 हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। अगर एरे की वैल्यू 0 होगी तो ये ब्लैक कलर में होगा, यानी ये ब्लैक मतलब यहाँ पर ये ऑफ होगा। और अगर 1 है तो ये उसका डिफ़ॉल्ट कलर 0 हमने यहाँ पर फंक्शन जो डिफाइन किया है वो होगा। तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर हमें इसे स्क्रॉल करना है तो सिंपली हमें ये कंटिन्यूएशन में ये जो 14 है इसको 13, 12, 11 अगर इस तरह हम चेंज कर दें इसे तो ये स्क्रॉल होगा। तो आइए इसे बनाते हैं। तो अभी ये स्क्रॉलिंग शुरू हो गई है। कैसे हुई है आइए देखते हैं। इसे हमने यहाँ पर 14 एक लूप लगाया, 14 से स्टार्ट होगा और ये 3 तक जाएगा। ये इसलिए ये यहाँ ये 3 तक पहुँच के फिर वापस यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर हमने जैसा पिछला प्रोग्राम था, बस एक पिक्सल को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, बस वही है। और यहाँ पर हमने इस जे को यहाँ पर दे दिया है और यहाँ पर डिले लगा दिया है। तो अभी इस तरह से स्क्रॉल हो रहा है। आइए इसे थोड़ा सा डिले को हम बढ़ाते हैं, मतलब हम टाइम को कम करते हैं तो ये तेज़ी से जाएगा। अभी हमने इसे अपलोड करते हैं इसे। स्पीड इसकी बढ़ चुकी है और ये इस तरह स्क्रॉल होने लगा है। तो हम इसे स्पीड बढ़ाने के लिए हम डिले को कम ज़्यादा करेंगे तो स्पीड कम ज़्यादा होगी। इसका नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा, इसमें हम कैरेक्टर्स को डिफाइन करेंगे और उन पूरे कैरेक्टर्स को हम स्क्रॉल करेंगे। और इन प्रोग्राम्स की कोडिंग जो है आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएगी। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।